ऐसे तो भले ही भाजपा में विजय सिन्हा को भाव नहीं दिया जा रहा हो, लेकिन विजय सिन्हा को जैसे ही एहसास हुआ कि हमारी जाति की संख्या कम हो गई, वो तुरंत नीतीश कुमार के पास चले गए। नीतीश कुमार ने जो सर्वदलीय बैठक बुलाई थी उसमें विजय सिन्हा शामिल होने गए और सबके सामने विजय सिन्हा ने कह दिया कि देखिए, जातिगत जनगणना में गड़बड़ी हुई है, हमारी जाति की संख्या इतनी कम नहीं है जितनी कि आप बता रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा, आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। और उसके बाद नीतीश कुमार का जवाब आता है कि बिल्कुल नहीं, जातिगत जनगणना में गड़बड़ी नहीं हुई है। और फिर विजय सिन्हा कहते हैं कि आखिर जब गड़बड़ी नहीं हुई है तो 17 सवाल पूछे गए थे, बाकी सवालों के जवाब कहां है? सिर्फ जाति का ही रिपोर्ट क्यों प्रकाशित किया गया और रिपोर्ट कहां है? तब नीतीश कुमार जो है वो चुप हो गए, तेजस्वी यादव का चेहरा उतर गया और उसके बाद विजय सिन्हा ने सबके सामने कह दिया कि देखिए, गड़बड़ी तो हुई है। और फिर नीतीश कुमार को जवाब भी देना पड़ा। जवाब क्या है हम आपको विस्तार से समझाएंगे, और लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। जातिगत जनगणना का जैसे ही रिपोर्ट आया उसके बाद नीतीश कुमार ने कहा कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी, इसमें तमाम पार्टियों के नेता जो हैं वो शामिल होंगे और उसके बाद रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित हुई है उस पर चर्चा होगी। विजय सिन्हा नेता प्रतिपक्ष हैं, वो पहुंचे और वो नीतीश कुमार के बगल में बैठकर कहते हैं कि कुछ तो गड़बड़ी हुई है, हमारी संख्या इतनी कम नहीं है। और उसके बाद मीडिया वाले जो वहां उपस्थित थे वो बता रहे थे कि लगातार विजय सिन्हा नीतीश कुमार के कानों में कुछ कहना चाहते थे और नीतीश कुमार उनकी बात को अनदेखा कर रहे थे। यानी कि विजय सिन्हा नीतीश कुमार को बार बार ये कह रहे थे कि भूमिहारों की संख्या इतनी कम नहीं है, इतनी कम कैसे हो गई, आपको रिपोर्ट और प्रकाशित करना पड़ेगा। 17 सवाल पूछे गए थे, 16 सवालों के जवाब कहां है? सिर्फ एक ही सवाल के जवाब सामने क्यों आए हैं? क्यों जाति का ही रिपोर्ट सामने लाया गया है? इस और भी सवाल पूछे गए थे, जमीन से जुड़ा हुआ, उसके बाद धन से जुड़ा हुआ, ये इन तमाम सवालों के जवाब क्यों नहीं आए? सिर्फ उसी रिपोर्ट को क्यों प्रकाशित किया गया जिसको लेकर राजनीति की जाएगी? सिर्फ जाति को ही क्यों टारगेट किया गया? और उसके बाद नीतीश कुमार ने कहा कि 1.5 महीने के बाद विधानमंडल के अंदर सारा रिपोर्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। यानी कि 1.5 महीने और अभी लगेंगे 16 सवालों के जवाब देने में। जो सवाल पूछे गए थे कि आपके घर में कितने सदस्य रहते हैं, आप किस जाति से आते हैं, आप कितना पैसा कमाते हैं, आपका बच्चा कहाँ रहता है, वो पढ़ता है, वो नौकरी करता है, और उसके बाद आपकी जमीन कितनी है, आपका घर जो यहाँ बना है उसकी जमीन कितनी, इन तमाम तरह के सवाल जो पूछे गए थे उसके जवाब कब आएंगे? विजय सिन्हा ने नीतीश कुमार से साफ तौर पर पूछा और नीतीश कुमार ने कहा कि 1.5 महीने में सबके जवाब आ जाएंगे। और उसके बाद विजय सिन्हा ने कहा कि जब 1.5 महीने में सबके जवाब आ जाएंगे तो आखिर इतना जल्दी क्यों था? 1.5 महीने में जाति का भी जवाब उसी वक्त आ जाता, सब 2 महीने में कंप्लीट हो जाता और उसके बाद विधानमंडल के अंदर पेश कर दिया जाता। विधानमंडल के अंदर ये बता दिया जाता कि किसकी जाति कितनी है, कौन कितना पैसा कमाता है, किसके पास कितना धन है, सब कुछ बता दिया जाता। लेकिन वो नहीं किया गया। जानबूझकर सिर्फ जाति का रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित किया गया है और ये बिल्कुल नहीं चलेगा। इसमें कुछ जातियों को टारगेट किया गया है, कुछ जातियों की संख्या जानबूझकर घटाई गई है। जहां एक तरफ सम्राट चौधरी अपना छाती पीट रहे हैं कि भाई हमारी जाति की संख्या इतनी कम क्यों हो गई, वहीं दूसरी तरफ विजय सिन्हा से रहा नहीं गया, वो नीतीश कुमार से पूछ ही देते हैं कि भैया हमारी जाति की संख्या इतनी कम नहीं है जितना कि आप दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बगल में एक और नेता प्रतिपक्ष खड़े थे, हरी सहनी भी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि साहब हमारी भी जाति की संख्या थोड़ी कम बताई गई है, थोड़ा उस पर भी ध्यान दीजिए, हमारी भी जाति की संख्या इतनी कम नहीं है जितना कि आप बता रहे हैं और किसी एक जाति को इतना बड़ा करके दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। नीतीश कुमार ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, देख लीजिए भी हमारी भी जाति की संख्या कम है, अब हम थोड़ी छाती पीट रहे हैं, हम तो बता ही रहे हैं कि हमारी जाति की संख्या कम है और कम है तो कम है। लेकिन विजय सिन्हा मानने को तैयार नहीं कि भूमिहारों की संख्या इतनी कम है। वो कह रहे हैं कि लगातार भूमिहारों की संख्या कम करके इसलिए दिखाई जा रही है ताकि
उनकी राजनीतिक भागीदारी कम की जा सके, लेकिन हम ऐसा नहीं मानेंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि 16 सवाल के जवाब जब तैयार नहीं हुए थे तो 17वें सवाल के जवाब क्यों सामने आ गए, और 17 सवाल जब पूछे गए थे तो सबके जवाब एक साथ प्रकाशित क्यों नहीं किए गए। अब देखिए नीतीश कुमार क्या कहते हैं, 1.5 महीने बाद जो है 16 सवालों के जवाब प्रकाशित विधानमंडल में जब होता है तब यह पता चलेगा कि किसके पास कितना धन है। जाति तो आपको पता चल गया, जाति को लेकर आप भी सोशल मीडिया पर खूब खेल चुके होंगे। अब धन का खेल खेलिएगा जब 1.5 महीने बाद ये पता चलेगा कि किसके पास कितना धन है, किसके पास कितना जमीन है और किसका परिवार कितना बाहर में कमा रहा है। और उसके बाद ही पता चलेगा कि बिहार से कितने लोग बाहर में पलायन कर गए हैं, और तब सरकार का पोल खुलेगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।